इजिप्ट की एक साइट पर आर्कियोलॉजिस्ट को 100 से भी ज्यादा ऐसी ममीज मिली हैं जो इंसानों की नहीं बल्कि क्रोकोडाइल्स की थी। इन क्रोकोडाइल ममीज के कोफिन पर कुछ लिखा हुआ था जिसको पढ़ने और समझने के बाद एक्सपर्ट्स हैरानों परेशान रह गए थे। सेवनर स्पीक्स की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, आज से हजारों साल पहले एंशिएंट इजिप्ट में जब लोग मर जाया करते थे तो इनको केमिकल लगाकर रिजर्व कर दिया जाता था ताकि इनकी बॉडी वक्त के साथ साथ खराब ना हो। प्रिजर्व करने के बाद मम्मी को इसके लेवल या फिर इसके ओहदे के हिसाब से डेकोरेट भी किया जाता था और फिर इसको जमीन के अंदर या फिर किसी टॉम्स के अंदर दफन कर दिया जाता था। वैसे तो इजिप्ट से आर्कियोलॉजिस्ट को कई ममीज मिल चुकी हैं, लेकिन आज जिन 7 ममीज के बारे में आप जानेंगे ये वो ममीज थीं जिनको जब पहली बार देखा गया तो एक्सपर्ट्स और आर्कियोलॉजिस्ट के लिए यकीन करना बहुत मुश्किल था। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 7, लेडी राय। एंशिएंट इजिप्ट की सबसे पुरानी ममीज में से एक ऐसी औरत की मम्मी भी पाई जाती है जिसको आज लेडी राय का नाम दिया गया है। आज से करीब 140 साल पहले इजिप्ट के थीबन टॉम के एरिया से ये मम्मी मिली थी जिसने आर्कियोलॉजिस्ट को हैरत में डाल दिया था। तहकीक से मालूम पड़ा है कि 350 साल पहले 35 साल की उम्र में मरी थी और बज़ाहिर ऐसा मालूम होता था कि ये किसी एंशिएंट क्वीन की नर्स या फिर मेड हुआ करती थी। लेकिन जिस चीज ने आर्कियोलॉजिस्ट को चौंका दिया था वो थे लेडी राय के बाल। हजारों साल गुजर जाने के बावजूद भी लेडी राय के बाल अभी तक अच्छी तरह प्रिजर्व थे। हत्ता कि इसके बालों के चंद हिस्से तो ऐसे भी थे जिनको देखकर ऐसा लगता था कि ये सिर्फ चंद महीने पहले ही निकले हैं। इस कदीम दौर में जिस हेयर स्टाइल के साथ लेडी राय को रिजर्व किया गया था वो हेयर स्टाइल भी आज तक ऐसे ही सजा हुआ है। नंबर 6, रैमसेस II। रैमसेस II इजिप्ट का सबसे मशहूर तरीन लीडर था। दूसरे इजिप्ट के बादशाहों के मुकाबले में रैमसेस II ने बहुत लंबे अरसे तक अपनी बादशाहत की कुर्सी संभाले रखी और जब ये मरा तब इसकी एज 19 ईयर्स थी। रैमसेस II का फेरो 1881 में इजिप्ट के एक छोटे गांव स्कारा से मिला था। ये वो जगह है जहां सिर्फ एंशिएंट किंग्स, क्वींस या फिर अपर क्लास को ही दफन किया जाता था। जिन आर्कियोलॉजिस्ट ने मम्मी को निकाला था इनका कहना था कि जैसे रैमसेस II अपने दौर में पावरफुल हुआ करता था, हजारों साल के बाद भी इसकी मम्मी वैसे ही ताकतवर दिख रही थी। एग्जैक्ट नंबर तो किसी को भी मालूम नहीं, लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि रिसर्च और DNA टेस्ट के मुताबिक रैमसेस II 150 बच्चों का बाप था। 1974 में ये नोटिस किया गया कि रैमसेस II की मम्मी गल कर खराब हो रही है। इसी वजह से फौरन ये फैसला किया गया कि इसकी मम्मी को पेरिस ले जाया जाए जहाँ पर इसकी ट्रीटमेंट होगी। लेकिन इंटरनेशनल रूल के मुताबिक इंसान चाहे जिंदा हो या मुर्दा, बॉर्डर पार करने के लिए इसका पासपोर्ट होना जरूरी है। इसी वजह से इजिप्ट ने रैमसेस II का पासपोर्ट इशू किया जिसमें इसको किंग का दर्जा दिया गया। याद रहे कि यह दुनिया का पहला पासपोर्ट था जो किसी मरे हुए इंसान के लिए इशू किया गया था। पेरिस में लैंड करते वक्त भी रैमसेस II की मम्मी को भरपूर मिलिट्री ऑनर से नवाजा गया। नंबर 5, टूटनखामुन या फिर किंग टट। इस फेरो के मिलने से ना सिर्फ इसको ढूंढने वाले हैरान थे बल्कि टूटनखामुन की मम्मी ने पूरी दुनिया के आर्कियोलॉजिस्ट को हैरान करके रख दिया था। टूटनखामुन की मम्मी जिस कमरे में बंद थी वो जमीन के 20 फुट नीचे से मिला था, जिसके बारे में आप सेवनर स्पीक्स की ये वीडियो भी देख सकते हैं। टूटनखामुन एंशिएंट इजिप्ट का सबसे छोटा किंग था जिसको सिर्फ 9 साल की उम्र में ही इतनी ज्यादा पावर्स मिल गई थी। इसकी मम्मी 1922 में किंग्स वैली के एक टॉम से मिली थी जहाँ मम्मी के साथ साथ बेशुमार खजाना भी दफन था और इसी वजह से टूटनखामुन की मम्मी ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया था। सिर्फ 19 साल की उम्र में ही मर जाने वाले इस किंग के टूम के बारे में ये माना जाता था कि इसके अंदर कुछ ऐसी आत्माओं और बदरूहों का बसेरा है जो इस मम्मी और खजाने को बचा रही हैं। लॉर्ड कार्निवन वो शख्स था जिसने टूटनखामुन के टॉम को ढूंढने में फंडिंग दी थी। हैरत अंगेज तौर पर यह किंग टट की मम्मी मिलने के चंद ही दिनों के बाद लॉर्ड कार्निवन मच्छर के काटने की वजह से मर गया था। नंबर 4, क्रोकोडाइल मम्मी। इजिप्ट के एक एंशिएंट सिटी उम्मुल बरी जत में आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम काम कर रही थी। इनका टारगेट मम्मीज या फिर यहाँ पर दफन हुआ खजाना ढूंढना था, लेकिन इनकी उम्मीदों पर तब पानी फिर गया जब इस जगह से 1-2 नहीं बल्कि 100 से भी ज्यादा ऐसी मम्मीज मिली जो इंसानों की नहीं बल्कि क्रोकोडाइल्स की थी। हजारों साल पुराने क्रोकोडाइल्स जिनको इंतहाई महारत से प्रिजर्व किया गया था। पहले तो आर्कियोलॉजिस्ट को ये समझ नहीं आ रहा था कि
आखिर इंसानों की जगह क्रोकोडाइल्स को प्रिजर्व क्यों किया गया है। लेकिन बाद में इनको क्रोकोडाइल के कोफन से कुछ ऐसी चीजें मिली जिन पर कुछ ऐसा लिखा हुआ था और तब इस मिस्ट्री का गेम ही पलट गया। आर्कियोलॉजिस्ट क्रोकोडाइल से ज्यादा इस लिखाई में इंटरेस्टेड थे जो हर क्रोकोडाइल के कोफिन पर लिखी हुई थी। आखिर हजारों साल पहले एंशिएंट इजिप्शियंस का इन क्रोकोडाइल से क्या ताल्लुक था और इनको इतनी इज्जत से क्यों प्रिजर्व किया गया था। इन सवालों के जवाब इसी राइटिंग में थे जो क्रोकोडाइल के कोफन पर लिखी थी। रिसर्च से ये मालूम पड़ा कि एंशिएंट इजिप्शियंस क्रोकोडाइल को खुदा मानते थे क्योंकि इनके लिए क्रोकोडाइल ताकत का सिंबल हुआ करता था। इस कदीम दौर में एंशिएंट इजिप्शियंस ऐसे पुतले भी बनाते थे जिनका सर क्रोकोडाइल जैसा होता था और नीचे का हिस्सा इंसानों जैसा। नंबर 3, गैजल्स ममीज। सिर्फ क्रोकोडाइल ही वो जानवर नहीं थे जिनकी ममीज इजिप्ट से मिली थी, बल्कि आर्कियोलॉजिस्ट को कई हिरनियों की ममीज भी मिल चुकी हैं। ये जो हिरनी की मम्मी आप देख रहे हैं ये आज से तकरीबन 3000 साल पहले मरी थी और ऐसा मालूम होता है कि ये किसी कोइन की पालतू हिरनी थी। जब आर्कियोलॉजिस्ट को खुदाई के दौरान ये हिरनी मिली तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि किंग और क्वीन के साथ साथ हिरनी को भी इंतहाई शाही अंदाज में स्टफ करके दफन किया गया था। यानी जो तरीका किंग्स और क्वीन को प्रिजर्व करने में इस्तेमाल होता था इस हिरनी को भी इसी शान शौकत के साथ प्रिजर्व करके शाही कफन में डाला गया था। नंबर 2, मड ममी। इजिप्शियंस इंसानों की बॉडी को प्रिजर्व करने के लिए एक खास प्लांट से निकलने वाले केमिकल का इस्तेमाल करते थे जिसको रेजन भी कहा जाता है। ये केमिकल बहुत महंगा होता था और इसी वजह से सिर्फ अमीर लोग ही इसको अफोर्ड कर सकते थे। आर्कियोलॉजिस्ट को जितनी भी ममीज मिली थी इन पर रीजन लगा होता था ताकि बॉडी वक्त के साथ साथ खराब ना हो। लेकिन ऑस्ट्रेलियन आर्कियोलॉजिस्ट तब हैरान रह गए जब इन्होंने एक ऐसी मम्मी तलाश की जो रेजन नहीं बल्कि मिट्टी से कवर हो रखी थी। ये मम्मी एक औरत की थी जो लगभग 25 साल की उम्र में मरी थी, लेकिन इसके कफन पर मिट्टी के अलावा कुछ और भी था जिसने आर्कियोलॉजिस्ट को तशवीश में डाल दिया था। लैब टेस्ट से ये मालूम पड़ा कि ये मम्मी तो 3000 साल पुरानी थी, लेकिन इसके इर्द गिर्द जो मिट्टी लगाई गई थी वो इसके मरने के काफी सालों के बाद लगाई गई थी। रिसर्च के बाद ये समझा गया कि ये मम्मी किसी गरीब घर की औरत की थी जो रेजन अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसी वजह से इसको मिट्टी से प्रिजर्व किया गया था। लेकिन इसके मरने के काफी सालों के बाद इस पर मिट्टी क्यों लगाई गई ये अभी तक आर्कियोलॉजिस्ट के लिए एक सवालिया निशान बना हुआ है। और अब नंबर 1, मम्मी विद टैटू। जिस्म पर टैटूज बनवाना आजकल के मॉडर्न दौर में फैशन समझा जाता है, लेकिन कदीम दौर में भी टैटूज की बहुत अहमियत हुआ करती थी। इजिप्ट के डेर अल मदीना के मुकाम पर आर्कियोलॉजिस्ट को 7 ऐसी औरतों की ममीज भी मिल चुकी हैं जिनकी बॉडी पर टैटूज देखे गए हैं। एक मम्मी की बॉडी पर तो 30 से भी ज्यादा टैटूज देखे गए हैं। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि आज से पहले इन्होंने कभी भी ममीज पर टैटूज बने नहीं देखे, लेकिन ये देखने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि एंशिएंट इजिप्ट में भी टैटूज की बहुत इंपॉर्टेंस थी। एंशिएंट इजिप्शियन जो अपने हर टॉम को डेकोरेट करने के मास्टर थे। किंग्स वैली से लेकर गिजा पिरामिड के अंदर हीटिंग चैम्बर तक हर जगह हमें सिर्फ डेकोरेशन ही नजर आती है। हो सकता है ये 7 ममीज जिनके जिस्म पर टैटूज बने थे ये इस दौर में वॉल आर्टिस्ट हो और इनका किंग्स वैली के चैम्बर्स को सजाने में भरपूर किरदार रहा हो। उम्मीद है 7R स्पीक्स की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में।